हर लड़की ना इस चीज़ की ख्वाहिशमंद होती है कि वो अपने इन लॉज़ में या वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि जो आपने अपने इन लॉज़ के साथ हरगिज़ शेयर नहीं करनी होती। बहुत सारी मेरी बहनें नादानी में शादी के शुरू में इन चीज़ों को नहीं समझ पाती और बहुत सारी मेरी बहनें तो ये चीज़ आज तक नहीं समझ पाई कि आखिर हमारी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारी तेज़ नंद और हमारी तेज़ सास जो है वो हमारा जीना जो है वो मुश्किल कर देती है। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लिया करें। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करते तो आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस जो हैं नहीं मिलते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें? आई होप कि आप सब ठीक होंगी। सबसे पहले तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूंगी कि इतना ज़्यादा मुझे प्यार देते हैं और मेरे कंटेंट को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। और बहुत सारी मेरी बहनें जो न्यू हमारे साथ ज्वाइन हुई हैं वो भी कमेंट्स करती हैं आप भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कहते हैं। तो सब जो कमेंट्स हैं वो मेरे माइंड में हैं, बारी बारी सब के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है? आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। तो जी एनी फर्दर डिले, आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी नंद और सास यानी इन लॉज के साथ हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि जब हमारी शादी होती है ना तो हर लड़की शादी के शुरू में गलत नहीं होती, ठीक है? उससे गलत जो है ना बनाया जाता है जो हमारे इन लॉज के रवैये होते हैं या उनकी बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना एक 20-22 साल की लड़की से, ठीक है? वो चीज़ हमें जो है ना गलत होने पे मजबूर कर देती है। एक सास जो खुद 40-45 साल की या 50 साल की होती है, एक 20-22 साल की लड़की से वो सब कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती है कि मेरी तरह जो है ना ये लड़की घर को संभाले, मेरी तरह ये सब कुछ लेके चले, हर तौर तरीका जो है मेरे वाला अपनाए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। एक लड़की को आपके घर का तौर तरीका समझने के लिए आप थोड़ा सा उसे वक़्त तो दें। आप उसे समझाएंगे, बताएंगे तो जाहिर है उसने इस घर में अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, वो सब कुछ समझेगी। आप जैसा उसे कहेंगी वो वैसा ही करेगी। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं एक 20-22 साल की लड़की से लगा ली जाती हैं और जब वो वैसे नहीं कर पाती तो फिर जो है बातें करके उसको जो है ज़हनी अजियत दी जाती है, उसके ऊपर ताने कसे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें एक बहू को जो है ना मजबूर करती हैं कि वो अपना बिहेवियर, अपना लहजा चेंज करे, यानी जो कुछ उसे जैसे उसे ट्रीट किया जा रहा है ना फिर वो भी आपको वैसे ट्रीट करे। और जब एक लड़की की शादी होती है उस वक़्त हर लड़की, मेरा ख्याल है कि बहुत ही भोली भाली और नादान सी होती है कि उसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता कि उसके जो ससुराली रिश्ते हैं वो उसके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे या किस हद तक वो जा सकते हैं। तो हर लड़की की कोशिश होती है शुरू में कि मैं जो है ना बहन भाइयों की तरह रहूं अपनी नंद के साथ, दिवरानियों जेठानियों के साथ, देवरों के साथ, और सास को भी माँ की तरह ट्रीट करूं। जो सास होती है ना, क्योंकि वो एक माँ भी होती है, इस वजह से सास के दिल में कभी ना कभी रहम आ जाता है, या वो आपके बारे में अच्छा सोचती है, या वो इस चीज़ को समझ सकती है कि ये भी किसी की बेटी है, या मेरे साथ ये अच्छा कर रही है तो मैं भी इसके साथ अच्छा ही करूं। लेकिन जहाँ पर बाकी जो ससुराली रिश्ते होते हैं ना, देवरानियाँ जेठानियाँ, और ख़ास तौर पे आपकी जो नंद होती है, ठीक है? एक नंद कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती कि उसकी माँ अपनी बेटी को छोड़ के किसी दूसरी बंदी को यानी अपनी बहू को बेटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे या उससे प्यार मोहब्बत करे। और एक बहू ये चीज़ समझ लेती है कि मेरी जो नंद है ये मेरी बहन है और उसके साथ एक बहनों की तरह ट्रीट करती है। लेकिन एक नंद जो है वो कभी भी आपके साथ बहन वाला जो रवैया है ना वो नहीं अपना सकती। और बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो नादानी में अपनी नंद को बहन समझ के उसके साथ बहुत कुछ शेयर कर देती हैं। कुछ लड़कियां अपना माजी जो होता है वो शेयर कर देती हैं अपनी नंद के साथ। तो देखें, जो नंद होती है ना वो नंद ही है, वो कभी भी आपकी बहन नहीं बन सकती। बहुत कम ऐसा होता है, कोई 100 में से कह लें कि एक नंद ऐसी होती है जो आपकी बहन बन जाती है, या कोई ससुराली रिश्ता ऐसा होता है जो आपके साथ बहन भाइयों वाला रवैया रखता है। अदरवाइज़ ससुराली रिश्तों में बहन भाइयों वाला जो है ना कोई सिलसिला नहीं होता। जो आपके खून के रिश्ते होते हैं, जो आपके बहन भाई होते हैं, सिर्फ वही आपके बहन भाई होते हैं। तो ये गलती हरगिज़ मत करें, ना अपना माजी शेयर करें अपने ससुराली किसी भी रिश्ते के साथ, देवरानी जेठानी के साथ,
दोस्त समझ के कुछ लड़कियां शेयर कर देती हैं, और कुछ लड़कियां मिस्टेक करती हैं कि वो अपने ही शोहर की कोई ना कोई बात अपनी नंद के साथ शेयर कर देती हैं। देखो आज आपके भाई ने ऐसे किया, या मेरे हस्बैंड ने आज मेरे साथ ऐसे किया, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। और यही बात जब आपकी नंद उठा के आपकी सास को बताएगी तो फिर बदमज़गी पैदा होती है, ठीक है। क्योंकि एक बेटा चाहे जैसा भी हो, चाहे वो गलत ही हो, लेकिन एक माँ कभी भी उसको गलत नहीं कहती, और ना ही एक बहन कभी अपने भाई के बारे में बात सुनती है, चाहे उसका भाई गलत ही क्यों ना हो। तो ये मिस्टेक्स कभी भी मत किया करें कि अपने शोहर की बुराई अपनी नंद के सामने कभी भी आपने नहीं करनी, चाहे वो जितनी मर्ज़ी अच्छी दोस्त है आपकी। और सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं जी, अपनी देवरानी या जेठानी के साथ ज़रा उनको एतमाद में लेके उनके साथ अपना दुख शेयर कर लेती हैं कि देखो जी ये फ़लाँ जो मेरी देवरानी जेठानी है इसने ये बात ऐसे कर दी, या अपने शोहर की या अपनी नंद की कोई बात कर लेती हैं, ठीक है। और वही देवरानी जेठानी जिसके साथ आप बात शेयर करती हैं दोस्त समझ के, वही आपके किसी तीसरे रिश्ते को, ससुराली रिश्ते को वो बात बता देती है, या आपकी नंद या आपकी सास को वो बात बता देती है। इसी वजह से फिर आपकी सास का भी मूड ऑफ हो जाता है, आपकी सास को भी ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि भाई इसने किसी तीसरी बंदी से क्यों ऐसे बुराई की या क्यों इस तरह से बात की, मतलब ये तो फसाद फैलाने वाली बात है, ये तो हमारे घर में जो है बेसुनी पैदा करना चाहती है, इधर की बातें उधर करती है, उधर की बातें इधर करती है। तो आपने इस तरह की कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी होती जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में इस तरह की छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा उछाला जाता है ताकि दूसरे की लाइफ में बेसुनी पैदा की जाए, हस्बैंड वाइफ को आपस में लड़ाया जाए। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ससुराल के जितने भी रिश्ते होते हैं वो कभी भी आपके साथ मुखलिस नहीं होते। आपने अपने दिल की बात या अपना राज कभी भी किसी भी रिश्ते के साथ शेयर नहीं करना होता, और अपनी वीकनेस और अपने वीक पॉइंट भी कभी भी आपने अपने ससुराली किसी भी रिश्ते के साथ, ना नंद के साथ, ना सास के साथ, ना ही देवरानी जेठानी के साथ शेयर करने होते हैं। अब वीक पॉइंट में कौन सी चीज़ें आती हैं मैं ये भी आपको बता देती हूँ। कुछ लड़कियाँ जाने अनजाने में शादी के शुरू में ना अपने घर के हालात शेयर करने लग जाती हैं, अपनी नंद के साथ या अपने सास को बताने लग जाती हैं कि हमारे घर के इस तरह के हालात थे, या ये सिस्टम था, या मेरी बहन का इस तरह से रिश्ता हुआ था, या वो रिश्ता टूट गया, या मेरे भाई का रिश्ता हुआ था वो इस वजह से रिश्ता टूट गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना आपने प्राइवेट ही रखनी है। आपके घर का जो भी सिस्टम है वो सारी बातें आपके इन लॉज को तभी पता चलेंगी जब आप उनको बताएंगी। तो इन सब बातों में से अगर कोई भी बात आप हमदर्दी लेने के लिए अपने इन लॉज के साथ शेयर करती हैं, या अपने दिल का दुख हल्का करने के लिए आप शेयर करती हैं, तो आप अपना ही नुकसान करेंगी, क्योंकि ससुराली रिश्ते मुखलिस तो होते नहीं हैं। जैसा कि मैं बार बार आपको ये चीज़ समझाती हूँ, हर वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। तो जब ये सब बातें आप अपने इन लॉज को बताएंगी, तो इसके बाद जब भी कभी आपकी सास का मूड ऑफ होगा, या आपकी नंद का मूड ऑफ होगा, या आपके साथ उनका बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं होगा, या ससुराल का कोई और रिश्ता आपको अगर नुकसान पहुंचाना चाहे, या उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, तो फिर इस तरह की बातों को उछाला जाता है। फिर इन बातों का सहारा लिया जाता है कि हम ये वाली बात करेंगे तो इस बंदी को तकलीफ़ पहुंचेगी। ज़ाहिर है जब हमारी माँ की या बहन की या भाई की हमारे इन लॉज में कोई बात की जाती है या उनको निशाना बनाया जाता है, तो एक बेटी को ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है। आप अपने ससुराली रिश्तों के ऊपर जितना कम एतमाद करेंगी, जितना उनके साथ आप कम गपशप लगाएंगी, जितना आप उनसे अवॉइड करेंगी, यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी उतनी ही सुकून में रहेगी। ठीक है, ज़्यादा दोस्तियाँ डालने की ज़रूरत नहीं होती इन रिश्तों के साथ। जब इंसान जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है तो बहुत सारी जो बातें हैं एक दूसरे से करनी पड़ती हैं, पूछनी भी पड़ती हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर है एक ही जगह पे सब फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो रह रहे होते हैं, बहुत कुछ एक दूसरे से पूछ के बातचीत करके कोई काम जो है वो करना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो है ये एक अलग सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने दिल के राज या अपनी दिल की बातें या अपने वीक पॉइंट
इन सब रिश्तों में से किसी एक पर्सन को चूज़ कर लेते हैं उसके साथ शेयर करने के लिए कि हमारे दिल का बोझ हल्का होगा, तो ये फिर हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। यही चीज़ें जो है हमारी लाइफ में ख़राबियाँ पैदा करती हैं और हमारी बेसुकूनी का वजह बनती हैं। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि आप सुकून से अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने ससुराल में गुजारा करें, कोई भी सास या नंद आपको ताना ना दे या आपको किसी भी मामले में घसीटा ना जाए या आपको निशाना ना बनाया जाए, तो आपने इन सब स्टेप्स को फॉलो करना है।